हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। मैं नीट यूजी के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे का इंस्पिरेशन भी यही फैक्ट है कि मैं जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम 3 दिन में है। तो जनरल एक्सपेक्टेड आइडियल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ये होना चाहिए कि पहले एग्ज़ाम हो जाए, फिर रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डिसाइड हो जाए कि बच्चे को मूव ऑन करना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर वो दोबारा से ट्राई करना अगर चाह रहा है तो कर ले। तो ये एक्सपेक्टेड है, एक ये आइडियल ऑर्डर है और ऐसे ही होना चाहिए, बट ये लाइफ है ना, कहाँ होता है जैसे होना चाहिए। तो मैं अभी ये वीडियो इतने क्रूशियल टाइम पे सिर्फ वो स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न के अगेंस्ट बना रही हूँ, थिंकिंग प्रोसेस के अगेंस्ट बना रही हूँ, और मैं इसको कैसे इसको कॉम्बैट करना ये वाली प्रॉब्लम को उसके बारे में भी बात करूंगी, जो एक बच्चे को मजबूर कर देता है एग्जाम से पहले अपने आप को रिजल्ट ये दे देने में कि उसका नेट में सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही बच्चा लाइव क्लास में जाके बोल रहा हो एक्स डी एक्स डी एक्स डी, हाँ हाँ हाँ, खुश नज़र आ रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, खुश नज़र आ रहा है, अपने मम्मी पापा को भी बोल रहा है कि अब मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आ गए, मैंने ये वाला चैप्टर भी कर लिया, एंथुजियास्टिक नज़र आता है। लेकिन जब अकेला कमरे में बैठता है ना, आजू बाजू कोई नहीं होता, घोर सन्नाटा, तब उसके अंदर की हर एक आवाज़ ये बोलती है, उसको अपने आप पे डाउट करने पे मजबूर करती है कि तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। हम अभी उसके बारे में बात करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कैसे कॉम्बैट करना इस प्रॉब्लम को उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चाहे तुम नीट एस्पायरेंट हो या ना हो, अगर तुम इस चीज़ से स्ट्रगल करते हो कि कोई चीज़ करना चाह रहे हो, अब चाहे खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कम विश्वास होने की वजह से या दूसरों की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास होने की वजह से बस शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, कि डर लग रहा है कि पता नहीं हम कहीं यहाँ पर एफर्ट्स डाल दें और फिर बाद में वो सारे एफर्ट्स वेन में चले जाएं, तो या तो शुरुआत ही नहीं करते हो, और अगर शुरुआत भी कर लो तो 2-3 कदम चल के दोबारा से कदम पीछे ले लेते हो। ये वीडियो उसके बारे में है। अब देखो भाई, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को मानती हूँ, एंड टू बी वेरी फेयर विद यू, ना ही वो इस वीडियो का इंटेंशन भी है। मैं एक टीचर हूँ, एक फिजिक्स की टीचर हूँ, गाइड करने आई हूँ मैथमेटिक्स की हेल्प से। एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, एक डिफरेंट व्यू देना चाहती हूँ चीज़ों को देखने का, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। एक बार वो हिट कर जाएगा तो वो डेफिनेटली हिट कर जाएगा, फिर तुम्हें आगे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार गाइड हो जाओ, एक बार इन्फॉर्म हो जाओ। तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के अंदर एक चेन रूल आता है। तो वो चेन रूल ये बोलता है कि मानो अगर ए क्वांटिटी बी के ऊपर डिपेंड करे, बी सी के ऊपर डिपेंड करे, तो ए डेफिनेटली सी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि मानो एरिया ऑफ द स्क्वायर उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ मानो अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करने लग जाए तो एरिया भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। जेन्युइन सी बात है ना, देर इज नो रिवोल्ट अगेंस्ट इट, देर इज नो फाइट अगेंस्ट इट, दिस इज वेरी रियल, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ऑब्वियस, इज इट नॉट? मानो अगर मैं मैथमेटिक्स से उठ के थर्मल फिजिक्स में चले जाऊँ, तो थर्मल फिजिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि अगर ए और बी सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हैं, ए और सी सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हैं, तो बी और सी सिस्टम का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो कितना ऑब्वियस लग रहा होगा कि यार ऑब्वियस ही बात है, ऐसे होगा। तो यार जब तुम्हें वो ऑब्वियस लगता है तो ध्यान से सुनना अभी, तो ये ऑब्वियस नहीं है। आज मैं जो सोच रही हूँ, आज जो मेरे बिलीव्स हैं, आज जो बातें मैं अपने आप को बोल रही हूँ, आज जिन बातों के ऊपर मैं विश्वास कर रही हूँ, आज जो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रही हूँ या सेल्फ डिमोटिवेट कर रही हूँ, अगर वो मेरी आज की एफिशिएंसी डिसाइड करता है और ऐसे आज आते जाएं आते जाएं आते जाएं तो क्लब करके कल बनता है, तो कैसे फिर जो कल है मेरे थॉट्स नहीं बना रहे हैं? चेन रूल है ना ये तो। मेरे थॉट्स पे मेरी आज की एफिशिएंसी डिपेंड करे, मेरी आज की एफिशिएंसी के ऊपर कल डिपेंड करे, तो कल डिपेंड कर रहे हैं मेरे थॉट्स के ऊपर। दिस इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हैं ना आप वो बन जाते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। विश्वास, अब स्यूडो कॉन्फिडेंस नहीं, कि आप कोई चीज बोल रहे हो जस्ट टू कॉम्बैट द कॉन्फिडेंस दैट यू डू नॉट फील। कॉन्फिडेंस होता है कि यार सच में कुछ ना कुछ कर जाएंगे हम, देखते रहना, चाहे वो 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। और अगर मानो तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, चाहे वो किसी चीज को करने के लिए हो या किसी टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए हो, तो लाख आएंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स, करोड़ आएंगी तमन्ना चौधरी, तुम्हें कोई नहीं हेल्प कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे दिमाग में बैठा है और वो है तुम्हारे थॉट्स। ये है असली घर। यहाँ पर चाहे तुम फूल उगा लो, यहाँ पर चाहे तुम गटर क्रिएट कर दो, यू आर द वन हु इज इन द फ्रंट सीट डिसाइडिंग वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ।
तो मैं इससे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास ग्लास है और ग्लास में यहाँ तक पानी है, तो मैं क्यों ना बोलूँ और क्यों ना मैं बार-बार ये बोलूँ कि इतना पानी आधा ग्लास भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि आधा ग्लास नहीं भरा हुआ है, वो भी सच है। लेकिन जब मैं फ़ोकस करती हूँ कि आधा ग्लास भरा हुआ है ना, तो अगर मेरी रियलिटी ये टर्न ले सकती है और ये टर्न ले सकती है, तो मैं ये टर्न नहीं लेना चाहूँगी। मैं वही टर्न लेना चाहूँगी, मैं उन्हीं थॉट्स के ऊपर बिलीव करना चाहूँगी, जिन थॉट्स के बेसिस के ऊपर मैं आज अच्छा करके अपना कल सुधार सकती हूँ। जैसे कि नीट एस्पायरेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मानो मेरे पास एक नीट एस्पायरेंट है, डज़ नॉट मैटर भाई कि ये कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। आज एक नीट एस्पायरेंट है, ठीक है? वो अपने आप को रोज़ बोल रहा है कि तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। मानो बोल नहीं रहा है, इंटरनली बोल रहा है। जब आप रात को सोते हो तो फिर है तो आपके पास अपने थॉट्स ही। अब इस एस्पायरेंट को विश्वास है कि नीट में सिलेक्शन नहीं लेके आ सकता, डीमोटिवेटेड रहता है, लोगों से कट ऑफ रहता है, बिल्कुल अलग-अलग सा रहता है, दुखी-दुखी सा रहता है, डिप्रेस्ड सा रहता है। और एक दूसरा इंसान है जो बिलीव करता है कि उसका नीट में सिलेक्शन होगा, डीमोटिवेट हो फिर भी कहीं से रीजन अपने आप को दे ही देता है पढ़ने का। रात को नींद आती है, खुद से ही एक रीजन बना देता है कि 1 घंटा और पढ़ेंगे। बताओ कौन दोनों में से कौन सा एस्पायरेंट है जो ज्यादा अच्छा कर जाएगा? एक तरीके से देखो तो फ्यूचर ना तो इसने देखा है ना इसने देखा है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, हम इंसान हैं। अगर 1000 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर किसी का भी बस हो सकता है ना, उन 1000 चीज़ों के ऊपर हमारा बस सिर्फ एक चीज़ पे है, और वो है हम आज क्या कर सकते हैं। तो जितना ईज़ी अपने लिए कर दोगे आज में अच्छा परफ़ॉर्म करना, तुम्हारा कल उतना ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो अभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये सिर्फ नीट से रिलेटेड नहीं है, ये तो जनरल लाइफ़ है ना। आप कोई भी लाइफ़ में कोई भी चीज़ करना चाहो, ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। यू कैन नॉट थिंक यू कैन नॉट डू इट बिफोर स्टार्टिंग समथिंग टू डू इट। माइकल जॉर्डन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे मेरा इंस्पिरेशन है माइकल जॉर्डन। उन्होंने बोला था कि वाई वुड आई थिंक ऑफ नॉट टेकिंग अ शॉट दैट हैव नॉट टुक येट। क्यों तुम सोचो कि नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, नीट एग्जाम में बैठने से पहले, रिजल्ट आने से पहले? इसलिए नहीं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बिकॉज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। क्या पता कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन वहां पर बहुत उसको पैनिक अटैक आ जाए, मानो वहां पर वो बेहोश हो जाए, या फिर XYZ रीजंस की वजह से उसके जो पेपर है उसका ना अच्छा जाए। रियलिटी तो ये भी है ना। और उसी तरीके से मान लो एक बच्चा है बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जो पेपर है वो इजी आ जाए, क्या पता पेपर वहीं से आ जाए जो उसने पढ़ा हुआ है। रियलिटी तो ये भी है। तो जब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हम उन्हीं चीज़ पे बिलीव करेंगे जिससे हेल्प हो जाए हमारी आज के इस प्रेजेंट में, ताकि हम आज काम कर सकें। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। कोई भी नीट एस्पायरेंट ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो नीट में सिलेक्शन होके ही रहेगा, नहीं बोल सकते। ठीक है, यूनिवर्स यूं चुटकी बजाएगा और नहीं होगा। ना ही कोई फिर नीट एस्पायरेंट ये बोल सकता है कि हमारा नीट में डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो रहा, यूनिवर्स हेल्प कर देगा। मैं तुम्हें बस ये बोल रही हूँ कि हमारी कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें हैं। तो अगर हम फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो हमारे कंट्रोल में है, और उन चीज़ों के ऊपर कम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आधी लाइफ की प्रॉब्लम, चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, नॉट टॉकिंग वेरी बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एंग्जाइटी हो या फिर बेचैनी हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हों, किसी और के बोलने से, किसी ने बोल दिया नहीं तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, वही तुम 2-3 दिन तक सोचते जा रहे हो, ये ऐसी प्रॉब्लम सारी गायब हो जाएगी जिस दिन तुम अपने ही अंदर के बैठे हुए दुश्मन को बीट कर देते हो, जो तुम्हें ये बोल रहा है या ये बोलने पे मजबूर कर रहा है कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम किसी के ऊपर भी 100% का ठप्पा नहीं लगा सकते, तो कोशिश भी नहीं करते। हम सिर्फ किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अश्योरेंस नहीं है कोई। कोई बच्चा पढ़ ले हो जाएगा, कोई बच्चा कम पढ़े नहीं होगा, अश्योरेंस कहीं नहीं है। तो आप लाइफ में जो कुछ भी करते हैं किसी चीज़ के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो फिर अपने लिए एनवायरनमेंट भी वही क्रिएट करो, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जो तुम्हारी हेल्प कर दे उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की। आई एम होपिंग इट हैज़ क्लिक्ड। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट लाइक वॉट इज़ हैपनिंग, इफ़ यू डू नॉट लाइक वॉट यू आर लुकिंग एट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। यही है ना, ऐसा कुछ है, आई डो नॉट रिमेंबर, देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेज लाइक दिस। तो हम जिसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं वो झूठ थोड़ी है।
वो वन ऑफ द आउटकम्स है। तो अगर वो वन ऑफ द आउटकम के बारे में सोचने से मेरे अंदर आज हिम्मत आ जाती है पढ़ने की, सोचो उसके बारे में। होगा नहीं होगा रिजल्ट के बाद पता लगेगा। रिजल्ट के बाद एक बार पता लगेगा, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेस रिजल्ट सेंट्रिक होके मोर एफर्ट सेंट्रिक हो जाते हैं, मोर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट वी वांट सेंट्रिक हो जाते हैं। दैट इज माय पॉइंट। और मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगी। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई एम होपिंग इस वीडियो ने तुम्हारी भले ही इतनी छोटी सी लेकिन हेल्प की हो, और आगे अपनी लाइफ में तुम इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के मे बी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर पाओ। दैट वॉज माई ओनली इंटेंशन एंड दैट वॉज द ओनली रीज़न आई मेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। Adios.